माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतने लीजिएगा, बाकी ऑर्डर के लिए छोड़ेगा। चलेगा, आज देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वांड। ओके, एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, ओ नो, एंड द लवर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, आप देख लेना। तो सबसे पहले आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है, द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये क्या है, द लवर का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। इस टाइम पे वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है। इस टाइम पे आपका प्यार को वो इंसान विजुलाइज कर रहा है। आपका पार्टनर आपको पाना चाहते हैं और ऐसा भी हो सकता है। गाइस, मैं पहले बताना चाहता हूँ, अगर नो कॉन्टेक्ट है आप लोग के बीच में तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइस, लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार को मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप लोग जब प्यार में थे ना, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का प्यार में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन था। आप लोग एक दूसरे को बातें नहीं छुपाते थे, बहुत ही अच्छा था आप लोग का रिश्ता। सोलमेट वाइब्स दिए थे आपके साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, उसने आपको समझा है इस कनेक्शन इस टाइम पे। ओके, द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में ना था और थोड़ा मुश्किल हालत लग रहा था, जिसके चलते हो सकता है इस इंसान ने मुश्किल हालत के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, ऐसा भी दिख रहा। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके प्यार को फील कर पा रहा है। उनको लगता है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों का सोलमेट रिश्ता है, ठीक है ना, आपकी तरफ ही आना चाहता है। ये पास्ट में हो सकता है भटक गया होगा ये इंसान लालच में आकर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे फ्यूचर में आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करेंगे। वो आपको फिर से अपने प्यार का आपको ना वो करना चाहते हैं, ठीक है ना, बता देना चाहता है कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, भले उसने कुछ भी किया होगा आपके साथ। ओके, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसा भी दिख रहा है। फर्स्ट पहला ही कार्ड है लवर का कार्ड, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई किसी एक का पहला प्यार हो सकता है, ठीक है ना, फर्स्ट साइड लव हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा ट्रू लव था, ठीक है ना, आप लोग सच्चा प्यार थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील करते थे, इस कनेक्शन को फील करते थे, एंजॉय करते थे। फ्यूचर में भी आपका पार्टनर आपके साथ ही एंजॉय करना चाहता है, इस कनेक्शन को आपके निभाना चाहता है, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन वो महसूस कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और अकड़ू किस्म के हो सकता है, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान हो सकता है। आपका पार्टनर ने ना बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और पास्ट में भी इसने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी डिसीजन लेके खुद ही सर पट्टा फिर रहा है, ठीक है ना, क्या हाय रे मैंने क्या कर दिया, हाँ यार मैंने ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। तो खुद ही जल्दबाजी में डिसीजन आकर कुछ भी ले लेंगे करते हैं और खुद ही पछताते रहते हैं। ये इंसान बहुत डिले किया है, इस इंसान ने अपने पूरी तरह से मनमानी किया है आपके साथ, जो मुंह में आया वो बोला है। इस इंसान ने पास्ट में इस इंसान ने बिल्कुल भी आपको एकदम ऐसा सोच के रखा था कि आपको चाहे कितना भी जलील कर दे, कितना भी आपको भला बुरा कह दे, लेकिन फिर भी आप इसका इंसान का साथ नहीं छोड़ोगे, इसी का साथ दोगे। तो इसने जो भी बना, जितना भी आपको मुश्किल हालत में ला सकता है, जितना भी आपको तड़पा सकता है, उसने पूरा जी भर के तड़पाया इस इंसान ने।
पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी कहता है कि ये इंसान इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया में सर्च कर रहा है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा जासूसी करता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि ये इंसान बहुत टाइम ऑनलाइन रहता है, लोगों के साथ बात करता है अपने और ज़्यादातर इस टाइम पे आपके बारे में बातें करता है वो, कि आप दोनों के बीच में कैसे कैसे क्या हो गया, उनका जीत के चलते, उनका गुस्से के चलते। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, मुंह फेर के बैठे हो, आप वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, आपको आपका पार्टनर ऐसा सोच रहे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आया तो आप लड़ पड़ोगे उनसे, ऐसा उनको फील होता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक तो बहुत ज़्यादा बचकानी स्वभाव के रहा होगा, ज़्यादातर आपका पार्टनर रहा होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे उम्र में कम हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो उम्र भी सही है उस इंसान का, सोच ही उसका बचकानी सोच हो सकता है, ठीक है ना। उसने बहुत ज़्यादा इमेच्योर किया है इस रिश्ते में, ये भी दिख रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता है, आपके साथ पूरा, ठीक है ना, कोई ऑनलाइन मैसेज या नहीं करना चाहता है, फ़ोन पे नहीं करना चाहता, आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता है, क्या है, ठीक है ना, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस नाइट ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा प्लेयर किस्म के रहा हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता होगा वो इंसान, किसी का चमक दमक देखा या तो कोई इंसान उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। अटेंशन शेकर भी हो सकता है ये इंसान, होता है ना कोई कोई कि किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दिया तो वो इंसान को मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया उसका, फिर उसी का साथ हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। अटेंशन शेकर हो आपका पार्टनर तो हो सकता है अपना अटेंशन शेकर और वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके चक्कर में, और हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑन ऑफ किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। नाइट वन से ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लिए अगर एक्शन लेना चाहता है, इस रिश्ते में आना चाहता है, ठीक है ना, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, फिर से आपके लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस समय में। नाइट वन से ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट थे पास्ट में, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान का करतूतों के चलते आप साइलेंट हो चुके हो, आप अपने प्यार को दबा रखे हो, लेकिन उनको लगता है कि आप मूव ऑन भी कर रहे हो। कोई बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स मूव ऑन भी कर रहा है या तो मूव ऑन हो चुके हो, ऐसा भी दिखता है। नाइट ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे, हर तरफ से आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। आपसे आपका पार्टनर जितना बन सके उससे आपको खुश रखने के लिए, आपको लाइफ में हैप्पीनेस को लाने के लिए वो पूरी तरह से एफर्ट लगाना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा, आज कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है जेमिनाई। ओके, एयर साइन है तो जेमिनाई बताऊँगा सिर्फ, और बाकी दूसरा बताऊँगा मैं ठीक है सर, वो एयर एलिमेंट तो दिख ही रहा है, एक्वेरियस जिम्नल लिब्रा तीनों ही बताना पड़ेगा, कुंभ मिथुन तुला। ओके गाइस, नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स। तो वांड्स है फायर एलिमेंट, एरिस लियो सजिटेरियस मैच सिंह धनु। ओके गाइस, तो हो सकता है कि आप लोग का, और कुछ मैं डेट बता दूं, ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल में, ठीक है ना, यहाँ पे इस आप लोगों का कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी से आप लोग का फेस टू फेस बातें हो जाए, या तो आप लोग एक दूसरे को देख लो, या तो आप लोग का एक दूसरे टक्कर हो जाए, ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है वो टक्कर, देख लेना। तो चलिए गाइस रीडिंग करते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहले कार्ड्स बता रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने ही मनवाने वाला था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के था, और उनको भी लगता है कि हो सकता है आपने भी पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। आपने बोला होगा ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो वो इंसान आपसे कंट्रोल नहीं होना चाहता था, ठीक है ना, और वो आपसे कंट्रोल नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप उसको कंट्रोल करो। और ये भी हो सकता है किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर आपको पास में बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो टूटता गया धीरे धीरे करके। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चालू इंसान भी हो सकता है, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचता होगा, जो भी डिसीजन लेता है दिमाग से डिसीजन लेता होगा, दिल से नहीं लेता होगा वो इंसान, दिमाग से डिसीजन लेके उसने बहुत रूडनेस में आके उसने अपने आप से ही दूर कर दिया होगा उसने, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत ज़्यादा कट एंड क्लियर बातें करने वाले इंसान हो, ठीक है ना, जो दिल में है, जो दिमाग में है वही बोल दोगे, कुछ ऐसे मन घरट कहानी नहीं बोलोगे, आप मुंह पे बोल देने वाला इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर जिद में बैठ चुके हो, ठीक है ना, जिसके लेकर आपको क्लियरिटी चाहिए। ओके, आपका
पार्टनर को पता है, आपको क्लियरिटी चाहिए सब चीज़ के बारे में, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लाइक दिस। ओके। और किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर, इस टाइम पे भी आपका पार्टनर को ना अपने ऊपर वो ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स ये इंसान ना हो सकता है बहुत टाइम से ना लोगों का सुन के करता आ रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट में वो खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है, खुद का मतलब लाइफ का डिसीजन क्या करना है क्या नहीं करना है ये खुद ही करना चाहता है, ठीक है ना, अपना डिसीजन खुद लेना चाहता है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है फ्यूचर में वो इंसान आपको क्लियरिटी देंगे, ठीक है ना, आपको भी क्लियरिटी देंगे और खुद भी क्लियरिटी लेंगे। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया, एक्सप्लोर करने के चलते कि आपके साथ रहकर कैसा लगता है, किसी और के साथ रहकर कैसा लगेगा रिश्ते में, नहीं तो उसको लालच में आकर उसने हो सकता है ऐसा किया होगा। नहीं तो हैंगमैन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको ना उसके पैरों के तले आपको गिड़गिड़ाने के लिए उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और का साथ दिया था, आपको जलाने के लिए ऐसा, ताकि आप पैरों के नीचे गिरो और उससे माफ़ी मांगो, ठीक है ना। लेकिन जो भी कहता है उसने आपको ऐसा जलाने के लिए, तड़पाने के लिए उसको किसी और का साथ में होकर दिखाया, रिश्ता बना के दिखाया, कुछ भी करके दिखाया, तो कुछ भी कर दिया होगा ऐसा उटपटांग हरकत। तो उनको आज याद आ रहा है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, सब करके तो उन्होंने अपने रिश्ते को ही पूरी तरह से दाव में लगा दिया है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आपको ऐसे भी दिख रहा है कि आज उलझ गए हैं वो इंसान, ठीक है ना, ना घर का ना घाट का है, वो इंसान दो भागों में बढ़ चुका है, बहुत परेशान हो चुका है, वो किसी एक डिसीज़न में निकलना चाहता है, वो डिसीज़न क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ना उसको थर्ड पार्टी के साथ रहने को हो रहा है, ना आपको छोड़ने को हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है उसको, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको अगर वो सोचा था कि आपको भुला देंगे, आप उनके दिलों में दिमाग में याद नहीं आओगे, आपको भुला के किसी और के साथ हो जाएंगे वो, ठीक है ना, आपको मिस नहीं करेंगे, आपके लिए नहीं तड़पेंगे, नहीं रोएंगे, आपको तड़पा के चले जाएंगे। इस तरह से सोच के वो इंसान ने किया होगा कुछ भी गलत काम, तो आज वो उसका भुगत रहा है वो परिणाम, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है हैंगमैन का कार्ड कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आपने पास्ट में जो भी सोचा था इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, जो सोच आपकी बंधी पड़ी थी वो सोच आपकी बदलता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो, आप अपने लाइफ में पूरी तरह से मतलब उस एनर्जी से उभर चुके हो, ये इंसान आपको इस टाइम पे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ऐसा भी उनको लगता है। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर उलझन से बाहर निकलना चाहता है, फ्यूचर में वो इंसान बैलेंस बनाना चाहता है, आपको भुला नहीं पा रहा है, आज भी आप में ही स्टक है, आपके यादों में ही, ख्यालों में ही, आपके बातों में ही स्टक है, आज भी आपका वो चेहरा याद आती है उसको, वो बुरे समय भी याद करता है जिस टाइम पे इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया था, अपने ज़िद में, अपने ईगो में, अपने अहंकार में उस टाइम पर। फ्यूचर में ये इंसान कैसे भी करके बैलेंस बनाना चाहता है, और उनको ये भी लगता है कि आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है ना इस रिश्ते से, ना इस इंसान से आपको, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर का उम्मीद टूटी नहीं है, वो आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर देगा, ऐसा एक उसके उम्मीद है। ओके। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना का उसका ख्वाहिश था, उसको लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करने थे, बड़े कुछ हासिल करना चाहिए था, या तो वो हो सकता है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जिसके चलते ने हो सकता है कि आसपास के लोग, नहीं तो उसका फैमिली, नहीं तो कोई हो सकता है थर्ड पार्टी जिसने बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर को इज्जत दिया, प्यार दिया और मीठी मीठी छुरी से उसको अपना बना लिया, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये इंसान लोगों के बातों में आ जाता था, कान का बहुत कच्चे हो सकते हैं कि आपका पार्टनर, ठीक है ना, जिसके चलते आजू बाजू के लोग कुछ भी बोलते होंगे उसको यकीन कर लेता होगा और नेगेटिविटी बढ़ गई होगी। ये इंसान पास्ट में औरों का मतलब फैसले को लेकर, औरों का बातें सुनकर इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर किया, बहुत ज़्यादा गलत इस इंसान ने इस रिश्ते पे किया। उसने लोगों के बातों में आकर पूरी तरह से आपको तो बेइज्जत किया ही किया, साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि उसने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के, तोड़ ताड़ के रिश्ते को ख़त्म करके अपने ईगो में बैठ गया था, और पूरी तरह से हो सकता है उसका लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी रहा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रहा है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि उसका मदर ही हो थर्ड पार्टी, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई लेडी भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भाभी वगैरह भी हो सकता है, देख लेना, कोई लेडी फिगर भी है, कोई जेंट्स फिगर भी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रहा है।
और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ वांड, ये इंसान अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि इस टाइम पे आप भी ज़िद में आ गया हो, आपने पूरी तरह से इस इंसान को भी इसकी औकात दिखा दी, सी तुम यही डिज़र्व करते हो इस तरह से, ठीक है ना। आपने भी मुंह फेर लिया इस इंसान से, आप अभी बिल्कुल भी इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, ऐसा उनको दिखता है। और जैसे उनको लगता है कि आप उनके बिना जीना सीख लियो, आपने उनके बिना भी सेल्फ लव कर रहे हो, आप उनके बिना भी खुश हो, तो इस बात को भी देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा जलस भी फील करता है बीच बीच में कि आपने आखिर ऐसा कैसा कर लिया और आपने कैसे भूल गया उसको, उसने तो कुछ और ही सोचा था और आपने तो कुछ और ही कर दिया, आपको समझा नहीं। लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि जब भी ये इंसान, आप ना इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार करते थे, ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, आपने जितना भी प्यार किया था, जो भी एक्शन लिए थे इस रिश्ते में, वो कोई नहीं ले सकता। इस इंसान को अच्छी तरह से ये चीज़ का भी रियलाइजेशन हो गया। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है, आपने इसको रानी जैसा माना था, ठीक है ना, राजा जैसा आपने ट्रीट किया था इस इंसान को, और आपने से हमेशा इस इंसान को आपने बड़ाई किया, छोटा कभी नहीं समझा। लेकिन यही इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को, ईगो में आकर और आपका प्यार को ना समझ कर उसने इंसल्ट कर दिया, लोगों की बातों में आकर, झांसे में आकर उसने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा गलत करने के बावजूद भी वो इंसान ना आज ये दिख रहा है कि यार उसने भले किया, क्योंकि आप क्यों कर रहे हो, आप तो वैसा नहीं हो ना, आप तो लोगों के बातों में नहीं आते हो, क्योंकि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। वो नहीं चाहता कि आप भी उनके जैसा बन जाओ, आप भी उनके जैसा करने लगो, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, क्वीन ऑफ वांड्स, वो या सबको दुनिया से पूरा लड़ झगड़ लेंगे आपसे, जो भी बन सकेगा वो करेगा, ठीक है ना। आपको पाने के लिए हर एक मतलब तरकीब भी लगा सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। ब्लैक मैजिक कर सकता है वो आपको पाने के लिए, स्पेल कर सकता है, या तो बहुत कुछ ऐसा कर सकता है वो, जो भी उसका बने, ठीक है ना। वो जितना भी कर बन सके पूरी तरह से आपको कोशिश करेंगे पाने के लिए। और काफ़ी हद तक ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे भी आपका पार्टनर ज़िद में अकड़ में बैठा है, वो चाहता है कि आप ही आगे से जाओ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप आगे से जाओगे तो उसका ना एक इज्जत बची रहेगी, उसका रिस्पेक्ट बची रहेगी, ठीक है ना। उसको एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे कि आपके जाने के बाद उसने क्या 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 गुल खिलाया, क्या नहीं किया, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो चाहता है कि आप ही आगे से आओ और इस रिश्ते में आप कुछ एफर्ट लगाओ। लेकिन उनको ये भी बात भी पता है कि आप नहीं जाओगे, आप भी क्वीन ऑफ वांड बन चुके हो, मतलब आप भी सेल्फ लव करने लगे हो, खुद का प्यार करने लगे हो और खुद का हैप्पीनेस को आपने चुन लिया है। आपने पहले जैसा नहीं रहा वीक एंड बहुत ही ज़्यादा लाचार बेचारा वाला, अभी आप भी क्वीन ऑफ वांड बन चुके हो, बहुत पैशनेट एनर्जी है आप में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आगे भड़क रही है, आग ज्वाला भड़क रही है आपके अंदर, आप आगे ही बढ़ रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके रखा है, ये करूँगा वो करूँगा, और आप धीरे धीरे सक्सेस पा लियो। हो सकता है आप ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान हो, क्वीन ऑफ वांड आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है कि उनका मदर आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा, मदर का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा इस इंसान को, या तो फैमिली फादर भी हो सकता है कि ऊपर ही किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो मदर फादर हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप लोग ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ही आपको छोड़ के चले गया था किसी और का, मतलब या तो वो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कोई और इंसान का कंट्रोल था इस इंसान के ऊपर, जिसके चलते उस इंसान ने उस थर्ड पार्टी को ज़्यादा महत्व देके आपको महत्व ना दिया था, आपको पूरी तरह से आपको मतलब छोड़ के चले गया था। या तो हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो, या तो हो सकता है कि उसने कोई रिश्ता बना लिया हो आपको छोड़ के जाने के बाद, ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते इसने आपको छोड़ा होगा, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ छाड़ के धोखा दे के आपको, आज वहाँ पे भी खुश नहीं है आपका पार्टनर। एट ऑफ कप्स का एनर्जी में है राइट नाउ। एट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर फुलफिल नहीं है, दुख में है, सैड है और यू टर्न लेना चाहता है। जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ के वहाँ से वापस आना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है। उनको लगता है कि असली खुशियाँ आपके तरफ ही है। आप तो हाँ, आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है किंग ऑफ सोर्ट्स की आप बहुत ज़्यादा गुस्सेला, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला इंसान थे, लेकिन जैसे भी थे आप बहुत ही साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन थे, ठीक है ना। आप सच्चाई थे, आप झूठ नहीं बोलते थे, भले आप बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला हो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचता है। और एट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा भी सोच रहा है आपका पार्टनर कि उसने, हो सकता है कि उसने ना गलती से कुछ आपको बोल दिया होगा, कुछ गाली गलौज दे दिया होगा, नहीं तो बोला होगा आज के बाद इस तरफ मत आना, मेरे इधर मत आना, मुझे कॉल मैसेज मत करना, ऐसा अगर उसने बोल दिया था तो वो चीज़ को लेकर भी सोच रहा है कि उसने अगर आपको बोला था वो तो ऐसे ही बोल दिया था, गुस्से में आकर मुंह से निकल गया था, लेकिन आपने उसी बात को सच मान के बैठ लिए हो और दूर चले गए हो इस इंसान से। आप बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हो, देखना भी नहीं चाहते हो,
आपका पार्टनर को लगता है कि आप सन्यासी बनने जा रहे हो पहाड़ की तरफ धीरे धीरे, ऐसा भी उनको लगता है। और आपने काफ़ी दुख दर्द को झेला है, आपका पार्टनर को ये भी पता है, उसने काफ़ी आपको दुख दिखाया है अपने लाइफ में, आपके लाइफ में ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, जैसे शाम होती है तो उसका सैड एनर्जी पैदा हो जाती है, और जैसे शाम के बाद रात होने लगती है धीरे धीरे वैसे उसका सैड एनर्जी बढ़ते रहती है, और रात होते होते वो तकिया गीला करने लगता है। वो इंसान बहुत ही रोता है, ऐसा दिख रहा है, छुप छुप के रोता है, अकेले में रोता है। ये इंसान अपने आप को एक अकेलापन पाता है, भले उसके शादी क्यों ना कर ली, कुछ भी क्यों ना कर ली आपसे दूर जाके, लेकिन आज उसको खालीपन है, सुनापन है। 8 ऑफ कप्स है, कोई भी इंसान को अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए 10 नंबर की ज़रूरत होती है। 10 ऑफ कप्स, 2 कप्स कम है इसके पास, ठीक है ना। उनको ऐसा भी लगते थे, उसने अपने मनमानी में, गुस्से में आके, ज़िद में आके उसने बहुत सारे ऐसे कदम उठा दिए जो आज उसका ही सर पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जाने का टाइम पे तो उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको आना भी पड़ सकता है आपके लाइफ में फिर से रिटर्न, उसको घूम फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। जाने का टाइम पे उसने आपको बहुत सारे उल्टे सीधे बोल दिए होंगे, आपके ऊपर ब्लेम थोप दिए होंगे, आपको ही कुछ भी गलती ना होने के बावजूद भी गलत ठहरा दिए होंगे, तो इसलिए आने में उसकी फटरी जा रही है, ठीक है। जाने का टाइम पे तो बहुत ताव मार के गया था ये इंसान, ईगो दिखा के गया था, अहंकार दिखा गया था, लेकिन आने के टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करे, कैसे कौन सा मुंह लेके आया है। जाने के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ताव मार के गया था, अभी कौन सा फेस लेके आया है। और काफ़ी हद तक वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे अगर आ नहीं रहा है तो उनको लगता है कि शायद आप इंसल्ट कर दोगे, आप उसका हार्ट ब्रेक कर दोगे, आप उसको फिर से सैडनेस दे दोगे, दुख दे दोगे, कुछ ऐसा बातें कर दोगे जो उसको दिल में लग जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए भी वो इंसान ना दूरियां बना रहा है आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया, धोखा दिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको के साथ मारपीट किया होगा, आपने को आपका पार्टनर ने खुद तो लड़ा झगड़ा होगा, साथ में अपने फैमिली मेम्बर को भी लाया होगा, फैमिली मेम्बर की तो साथ में था ही, और हो सकता है बाहर वाले को भी लेके आया, बहुत ज़्यादा हुलुस्थुल किया होगा इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी ऐसी एनर्जी दी होगी, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गंदी वाली। उसने ऐसा भी हो सकता है कि उसने पास में आपको वो हर तरह से गाली दिया होगी, हर तरफ से आपको कैरेक्टर में उंगली उठा दिया होगा उस इंसान ने पूरी तरह से। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर, इसको ना बहुत ज़्यादा अहंकार था, गुस्सा था, ये अहंकार इंसान ना बहुत ज़्यादा अहंकारी, गुस्सा वाला और बहुत ज़्यादा छल कपट रखने वाला इंसान था, ठीक है ना। ये इंसान ऐसा दिख रहा है, तो इसने ना आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, बहुत ज़्यादा अकड़ के आया, बहुत कुछ दिखाया। लेकिन आज जहाँ पे भी जिस परिस्थिति में है ना, ये इंसान अपने आप को समझता है कि वो इंसान ना आपसे दूर होके ना बुरे लोगों का संगत में पड़ गया ये इंसान, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर बुरे लोगों का संगत में पड़ चुका है और उसका लाइफ भी धीरे धीरे करके बुराई की ओर धकेलते जा रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बुरा है, ऑलरेडी वो फंस चुका है किसी बुराई के सर्कल में, किसी मतलब ग्रुप में फंस चुका है, ऐसी ग्रुप में फंस चुका है जहाँ से निकलना आपका पार्टनर का अब इम्पॉसिबल सा ही हो गया, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर निकलना भी चाहता है तो आपका पार्टनर का पैर पकड़ के खींच लिया जाता है, ठीक है ना, पूरी बुरी तरह से, ठीक है ना। आपके पार्टनर के जो आसपास के लोग हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और रहता है इस इंसान ये लोग का। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी इस टाइम पे धोखे से गुजर रहा है, आसपास के लोग, माहौल सब धोखेधाड़ी वाला है, ठीक है ना। कोई भी सच्चा इंसान नहीं है, कोई भी मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया था, इसको शो ऑफ कराया था, देखो मेरे पास पैसे हैं, ये है वो है ऐसा है। नहीं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आपको अलावा किसी और को मतलब अपना मतलब एफर्ट लगाया था, हद से ज़्यादा एफर्ट लगाने का चक्कर में उस इंसान ने ऐसे ऐसे कांड कर दिए जिसके चलते आज बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में 5 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है राइट नाउ, मतलब सोचो वो सबके साथ झगड़ा हो रहा है, आसपास के लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है, आपका पार्टनर बहुत सारे बुरे लोगों के साथ घिरे पड़े हुए हैं, हर तरफ उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्लैश चल रहा है। अभी 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर उस टाइम को भी याद कर रहा है जिस टाइम पे उसने अहंकार में आके आपसे लड़ा था, झगड़ा किया था, आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया था उस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने पूरी तरह से आपका लाइफ में बर्बादी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन जब आप उसके ऊपर गुजर रहा है 5 ऑफ सोर्ड ये बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर उसके लाइफ में 5 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, मतलब
बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है उसके लाइफ में, और उसको लगता है कि वो ना एक बुरे संगत का शिकार हो चुका है, किसी ऐसी ग्रुप का जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर हाथ पैर मारना चाहता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, पर पता नहीं कितना हद तक वो सही हो सकता है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके दिल में से पूरी तरह से ये इंसान उतर चुका है, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए गालियाँ ही है, और गालियाँ ही है, बहुत ज़्यादा नफरत है, ऐसे है आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको स्टक रखा होगा इस रिश्ते में, ठीक है ना, स्टक रखा होगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा कमेंटमेंट के लिए लटकाया होगा, आपको ऐसे भला पूछ रहा है कि अपने उंगलियों पे नचा रहा था ये इंसान, ये भी दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत सारे ऐसे गलतियाँ किया अपने लाइफ में, मतलब कह सकते हो कि पूरी तरह से मतलब उसने ना एकदम लक्ष्मण रेखा नांग दिया था उस इंसान ने इस रिश्ते में, ठीक है, और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था उसने। और ये भी दिख रहा है जो भी पास्ट में इस इंसान ने थर्ड पार्टी लाया था अपने रिश्ते में आप दोनों के बीच में, आज वही इंसान उसका दुख का कारण बनता हुआ दिख रहा है, वही इंसान इसको कर्मा फेस करता हुआ दिख रहा है। वो जो भी था कार्मिक सिचुएशन था, और ये चीज़ होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ईगो था, घमंड था अपने एज पे, अपनी खूबसूरती पर, अपने पैसे पर, तो उसका घमंड टूटना बहुत ज़रूरी था। आपने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया, भैया थोड़ा डाउन टू अर्थ रह जाओ, ठीक है ना, इतना उड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो इंसान ने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, और सीधा अपने पंख फैलाता रहा। और ये भी दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, आज आपका पार्टनर को हेल्थ इशू आ चुका है, उन लोगों के चलते हेल्थ इशू आ चुका है जिन लोगों के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपको परेशान किया था, आपको दुख दर्द दिया था, चाहे वो फैमिली वाला हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों ना हो, चाहे कोई उसका फ्रेंड क्यों ना हो, उन्हीं लोगों के चलते आज आपका पार्टनर को धोखे का सामना करना पड़ा है। और आपका पार्टनर को अपने लाइफ में वो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है तो उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, या तो उसका फैमिली मेम्बर भी इस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। उसका फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं अगर उसके साथ शादी कर लोगे, हमारे से नहीं बात मानोगे तो हम जान दे देंगे, हमारे लाश के ऊपर से गुजर जाओ, इस तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी भी बोल रहा है कि हम दोनों का फ़ोटो सारा दिखा दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे फैमिली वालों को बोल दूंगा हम लोगों ने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ किया था, इस तरह से मेरे तुम्हारे सारे फ़ोटो दिखा दूंगा, पूरी तरह से तुम्हें बदनाम कर दूंगा अगर तुमने मुझे ऐसा। तो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर ना ऐसे जाल में फंस चुका है, उसको लगता है कि बस हो गया अब नहीं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, फिर भी उसका दिमाग का ही नेगेटिविटी से फंस रहा है वो इंसान, ठीक है ना, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कचरा भरा पड़ा है, जिसके चलते ये इंसान ना स्टक है। ये इंसान ना सारे स्टकनेस को बाहर करना चाहता है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से भी उनको पूरी तरह से साइलेंट मिल रहा है इस टाइम पे, या तो आप पूरी तरह से इस रिश्ते में कुछ भी एफर्ट नहीं लेना चाहता है। एफर्ट तो लेने की बात ही छोड़ दो, आप हो सकता है कि इस रिश्ते में बिल्कुल भी आप रहना ही नहीं चाहते हो, ठीक है ना, आपने इस इंसान को त्याग दे दिया, जिस तरह से इस इंसान ने आपको त्याग दिया था पास्ट में, उसी तरह आपने भी इस इंसान को त्याग दे दिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। भले ही इस इंसान ने पास्ट में नहीं डरता था, पास्ट में इसको जिद्द और अहंकार के चलते दिखाई नहीं दे रहा था आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका मासूमियत, ठीक है ना, आपका अच्छाई, आपका खाली बुराई देख रहा था ये इंसान। और जब दूर हो गए, जब वो इंसान आपसे बदतर इंसान के साथ मिल गया ना, तो उसको समझ में आया कि आपका अहमियत क्या था, आप तो लाखों में एक हो, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है ना। आज उसने ऐसा भी फील करता है 8 ऑफ सोर्ड्स की, उसने ना एक हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया, जिसके चलते आज वो कीचड़ में है, उसका हाथ पैर बांधा हुआ है, उसका पट्टी भी, आंखों में भी पट्टी बंध गया है। अभी वो पहले ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना इस इंसान ने गुस्से में, जज्बात में आकर ना उसने अच्छा बुरा को सोचने की कोशिश ही नहीं किया और सीधा छलांग मार दिया। और छलांग गिरा कहाँ पे? गटर में गिरा ये इंसान। पूरी तरह से देखो इसका नीचे कैसे पानी बह रहा है, कीचड़ में इंसान खड़ा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इस इंसान ने आपसे रिश्ता क्या तोड़ा, आपको धोखा क्या दिया, अपने लाइफ में क्या आपसे उलझ के आगे उल्टा सीधा किया, वो इंसान ना कीचड़ के साथ लिपट गया वो इंसान, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी वो इंसान पूरी तरह से फंस चुका है किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ से उसका निकलना ना अभी नामुमकिन जैसा ही है, ठीक है ना। अगर ये इंसान उस सिचुएशन से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, नहीं तो उसके चंगुल से, नहीं तो कोई ऐसे नेगेटिविटी उसका दिमाग में जो बस गई है, जब तक वो नेगेटिविटी नहीं निकलेगा तब तक ये इंसान आपके लाइफ में आना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना।
लेकिन फ्यूचर में ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो इंसान आप फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि वो ज़िद में आ जाएगा और सारे नेगेटिविटी को तोड़ देगा, और अगर उनके लाइफ से उनके तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो उनको भी छोड़ देगा, आपके पास आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स में मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर का कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब आपका पार्टनर कहता है कि मैं अपने दिल से तो स्वीकार कर लिया हूँ, ठीक है ना, मैंने बहुत टाइम से ना दिल से बात नहीं सुनी थी और मैंने दिल को फॉलो भी नहीं किया था। मुझे पता था कि मेरा दिल तुम्हें ही प्यार करता है, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैं जानना भी नहीं चाहता था, ठीक है ना। दिल को मैं ऐसे साइड में रखता था, खाली दिमाग से काम करता था, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। और आप भी, मेरा दिल अंतर आत्मा चीख चीख के बोल रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ, ठीक है ना। मेरे मन की बात मैं सुनने लगा हूँ और मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तुम ही बसे हो, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि हाँ, उसने आपसे पास्ट में छुपाया, अपने इमोशन को छुपाया, उसने बातें छुपाई, हाइड किया, लेकिन आप उसके बातें, भले उसने कितना भी छुपाया, लेकिन आप उसके दिल के अंदर की बात नहीं जानते हो, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हो, ऐसा वो कहना चाहता है। ओके, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि अभी मैं दिल से सोच रहा हूँ, दिल से फैसला ले रहा हूँ, ना कि दिमाग से, क्योंकि उसको समझ में आ गया है, वो मेडिटेशन भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। गाइस आप ले कार्ड आए हैं गाइडेंस। तो गाइस हो सकता है कि 6 महीना साल भर लग जाए, नहीं तो 3 महीना लग सकते हैं, ठीक है ना, देख लेना। और ओके, बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो 3 डे भी हो सकता है। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं अगर आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस जो आया है वो है एग्जिस्टेंस। ओके, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया तो ऐसा बोल रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ को भी पाना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अपने लाइफ में खुश रहिए, हैप्पीनेस रखिए, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। आपको लाइफ में हैप्पीनेस को चूज़ करना है, आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना, और जो भी पाना चाहता है उसको मैनिफेस्ट करते रहना है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स बताइए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड निकला अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा लोग आपको अंडरस्टैंड करने वाले हैं फ्यूचर में, आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करने वाला है, जो आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपका कदर नहीं कर रहे थे, आपका हक आपको नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको अंडरस्टैंड किया जाएगा। ओके, तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या तो गाइडेंस लेना चाहते हो, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। तो चलेगा इस देखते हैं 4 कार्ड क्या आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना गाइस। 4 कार्ड ले लिया। तो सबसे पहला कार्ड जो है श्री कृष्ण भगवान का उपदेश। तो अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत की कदर करता है। ओके, नेक्स्ट, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके, हम हमेशा भगवान की रज़ा में ही राज़ी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है ऊपर वाले की रहमत। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आखिरी, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और वो कम कभी देता नहीं। ओके गाइस, तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। एक लव मैसेज तो बनता है, तो प्लीज़ भोलेनाथ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों का पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज 2 कार्ड निकाल लेते हैं, पहला और आखिरी। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि वो अपने दिल में आपका प्यार लेके बैठा है, आपका ही दिल लेके घूम रहा है वो इंसान। यू आर माई सोलमेट, आई ऑलवेज योर बिलोंग विद यू। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहे हैं कि वो आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना, वो ऐसा कह रहे हैं, और हमेशा आप लोग साथ आओगे, साथ ही रहोगे हमेशा। और आपका पार्टनर कहना है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो, हैप्पीनेस लेके आते हो, आप एबंडेंस लेके आते
चाहते हो, आपके रहने से उसकी ज़िंदगी में हरी भरी है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।